హైదరాబాద్లో ఎన్నికలు వస్తేనే బీజేపీ నేతలకు రోహింగ్యాలు పాకిస్తాన్ గుర్తుకు వస్తాయని ఎంఐఎం అధినేత ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మండిపడ్డారు. ఇవాళ జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా బోలక్పూర్లో ఆయన ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. 6.5 ఏళ్లుగా కేంద్రంలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉందని, పాత బస్తీలో పాకిస్తానీలు రోహింగ్యాలు ఉంటే ఏం చేస్తున్నారని ఆయన ప్రశ్నించారు. बीजेपी का एक लीडर ये कल बयान दे दिया कि अगर बीजेपी हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन जीतती है तो पुराने शहर में बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी और सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद भारतीय जनता पार्टी पुराने शहर से पाकिस्तानियों और रोहिंग्यों को निकालेगी। मेरा बीजेपी से एक ही सवाल है, बल्कि मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को और मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह को कह रहा हूं कि पिछले 6.5 साल से आपकी हुकूमत है, यहां पर पार्लियामेंट में सिकंदराबाद से आपका एमपी है और वो वजीर भी है, मिनिस्टर ऑफ होम है सिकंदराबाद के एमपी। अगर हैदराबाद में पाकिस्तानी है, रोहिंग्या है, तो 6 साल से और 1.5 साल से आपका ये सिकंदराबाद का एमपी जो मिनिस्टर ऑफ होम है, क्या वो सो रहे हैं? क्या उनको नहीं मालूम था कि यहाँ पर पाकिस्तानी रोहिंग्या है? मैं नरेंद्र मोदी वजीर आजम से कहना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी और आप इस बल्दिया के इलेक्शन में फिरका परस्ती को फरोग दे रही है, नफरत को फरोग दे रही है। और अगर आपकी पार्टी ये कह रही है कि पुराने शहर में पाकिस्तानी है, तो मैं वजीर आजम से इस बात का मुतालबा करता हूं कि सिकंदराबाद का एमपी जो आपके कैबिनेट का मिनिस्टर है, वो एक नाकाम मिनिस्टर साबित हुआ, उसका एक फेलियर है, उसको फौरन कैबिनेट से बरतरफ करना चाहिए, उसको रिजाइन करना चाहिए कि उन्होंने हैदराबाद में पाकिस्तानी और रोहिंग्यों को रहने की कैसे इजाजत दी। आप बताइए कि इलेक्शन आता है तो इनको पाकिस्तान याद आ जाता, इलेक्शन आ जाता रोहिंग्या याद आ जाता, इलेक्शन आ जाता तो मजलिस मुल्क के मफाद में नहीं है, इलेक्शन आ जाता तो रैबिड इस्लामिज्म की बात करते हैं। बीजेपी के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि इतने बड़े बड़े जो 2-3 मिनिस्टर अब तक आ चुके हैं इलेक्शन में, जब हैदराबाद में बारिश आई थी, 100 साल के बाद सैलाब, इतनी बारिश आई कि कई इलाकों में पानी की वजह से घर पानी में दाखिल हो गया। क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप अपने मरकजी वजीर को भिजाते? आज इलेक्शन है तो एक नहीं, 2 नहीं, 3 मिनिस्टर आ रहे और कल परसों भी आएंगे। मगर जब हैदराबाद के हैदराबादी अवाम इस सैलाब में परेशान थी तो ना बीजेपी ने कोई मिनिस्टर को भिजाया, ना बीजेपी ने हैदराबाद के हैदराबादियों की तकलीफ को दूर करने के लिए एक पैसा दिया। मैं जब ये सवालात करता हूं बीजेपी से तो बीजेपी बड़ी नाराज हो जाती है, इसीलिए मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं। पूरा बीजेपी का इलेक्शन का इंतखाबी मुहिम आप देख लीजिए, बीजेपी एक किताब निकालती है जिसमें वो बताती है कि ये हैदराबाद में ऐसा नहीं हुआ, और किताब के पहले पेज के ऊपर बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी की फोटो लगाती है। ऐ बीजेपी वालों, क्या तुम मोदी की फोटो पर वोट नहीं मांग सकते? आज तुम इतने कमजोर हो गए कि असदुद्दीन ओवैसी की फोटो लगाकर तुमको आवाम के दरमियान में जाकर भीख मांगना पड़ रहा है वोट की। ये आपकी कामयाबी है कि आज बीजेपी को भी असदुद्दीन ओवैसी की फोटो लगाकर, मगर इनका मकसद ये है कि हैदराबाद में नफरत को पैदा किया जाए, हैदराबाद के पुरअमन माहौल को खराब किया जाए, हैदराबाद में घर घर में लड़ाई को पैदा किया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि बीजेपी के इस नफरत के पैगाम को आपको और हमको मुस्तरद करना है।